हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का वेलकम है और स्वागत है। आज की सेशन में बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, डिजीज यानी रोग और प्रतिरक्षा विज्ञान से संबंधित एसएससी सीजीएल सीपीयू में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एमटीएस स्टेनो में, वे सभी प्रश्नों को वन लाइनर फैक्ट के रूप में हम लोग देखेंगे। ओके, और बिल्कुल सेशन अच्छा ही लगेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। और सेशन अच्छा लगे तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, इजी है, बट ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बार रिपीट किया गया है, 14 टाइम। ओके, तो चिकन फॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, है ना, पोलियो, रेबीज़, एड्स, रीडपेस्ट, स्वाइन फ्लू, सामान्य जो सर्दी किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो ये सभी जो डिजीज है, ये सभी जो बीमारी है ना, वह आपको विषाणु के कारण देखने को मिलेगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि चिकन फॉक्स किसके कारण होता है ना, तो वह विषाणु के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो, रेबीज, एड्स, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक लाइनर में दिया है कि ये सभी जो बीमारी है ना, ये सभी जो रोग है, ये सभी डिजीज है, वो विषाणु के कारण होता है। बेरी बेरी कमी के कारण होता है, तो थायमन विटामिन B1 की कमी के कारण, बेरी बेरी थायमिन की कमी के कारण ये रोग होता है, ठीक है। और ये प्रश्न को 9 बार रिपीट किया गया है, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। स्कर्वी जो त्वचा रोग है ना, वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन C के कमी से यह आपको रोग देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं स्कर्वी, दैट मीन्स त्वचा रोग। ओके, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है, विकृति हड्डियाँ, है ना। नेक्स्ट है, टाइफाइड किसके कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी के कारण। यदि अपशिष्ट पदार्थ है ना, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है पानी के पीने के स्रोत में अगर दूषित कर दें, तो बिल्कुल सा ऑब्वियस सी बात है कि जो रोग फैलेगा वो टाइफाइड ही फैलेगा, है ना। बिंडाल टेस्ट का उपयोग जो किया जाता है वह टाइफाइड के निदान के रूप में किया जाता है। अब ये जो टेस्ट है बिंडाल टेस्ट, वह टाइफाइड को चेक करने के लिए किया जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न को 2 बार पूछा हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईजी है ना। बिंडाल टेस्ट किसके उपयोग के लिए, निदान के लिए किया जाता है, तो टाइफाइड। और टाइफाइड किसके कारण होता है, अपशिष्ट पदार्थ हो गया, पानी पीने का जो दूषित स्रोत के कारण जो पानी पी लिए हैं, वह रोग जो उत्पन्न होगा, फैलेगा, वह टाइफाइड फैलेगा, है ना। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव को टाइफाइड होता है, तो जीवाणु। ओके, घरेलू मक्खी में है ना, बेसिकली देखिएगा तो जो टाइफाइड फैलाता है। ओके, दूषित भोजन में कौन सा रोग फैलता है, तो टाइफाइड ही फैलता है। प्रभावित व्यक्ति के मल मूत्र पीने के पानी में मिल जाने में कौन सा रोग फैलता है, तो हैजा फैलता है। ओके, मिनीमाटा बीमारी एक तंत्रिका विकार है जो वैसे मछली को खाने में उत्पन्न होता है जो पारा यानी मर्सरी के साथ प्रदूषित होती है, ठीक है ना। आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया यानी खून की कमी। कौन सा बीमारी एक एक से जुड़ी अप्रभावित बीमारी है जो कि कार्यात्मक प्लाज्मा जमाने वाले कारक यानी ईस्ट की कमी से होती है, सहज उत्परिवर्तन के उत्पन्न या आरंभ हो सकता है, तो हीमोफीलिया 1, ठीक है। घेघा रोग का सबसे आम कारण किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो आयोडीन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कौन सा रोग होगा, तो वह जो प्रोटीन की अत्यधिक कमी से अगर जो रोग उत्पन्न होगा ना, वो आपको देखने को मिलेगा क्वाइस्योरकर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संचारी रोग वायरस के कारण होता है, तो वो खसरा होता है, ठीक है। मलेरिया और काला अजार किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसने खोजा कि मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण होता है, तो रोनाल्ड रॉस। भारत में मलेरिया के इलाज के लिए किस दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो वह जो दवा का उपयोग किया जाता है व्यापक रूप से मलेरिया के इलाज में भारत में, वह है आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ओके, आई रिपीट अगेन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये जो है आपको मलेरिया के इलाज के लिए में व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है भारत में, ठीक है। मलेरिया का इलाज है ना कुनिन दवा से किया जाता है जो सिनकोना का पेड़ से प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मादा एनाफिलिस मच्छर द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है, मेलिग्नेंट मलेरिया का घातक प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है 24, मलेरिया परजीवी की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है, तो वह होती है स्पोरोटोजोइट। ओके, कवक से होने वाला रोग दांत है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण त्वचा कैंसर के कारण बनती है। नेक्स्ट है, लॉक्ड जॉ डिसऑर्डर्स, खाली स्थान रोग का दूसरा नाम है वह धनु स्तंभ है। बेसिल कैलमेट
गुइरिन वैक्सीन, जिसे बीसीजी टीका कहा जाता है, किस बीमारी को रोकने के लिए एक टीका है? तो तपेदिक या क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। ओके, नेक्स्ट है एक पदार्थ जो जीवित जीव में पेश किए जाने पर एंटीबॉडी के उत्पन्न को उत्तेजित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो एंटीजन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में गुर्दे की बीमारी कैडमियम के कारण होती है। इटाई रोग किस विषैले तत्व के कारण होती है? तो कैडमियम। विषाणु में होने वाला रोग जो है सामान्य जुकाम है। ओके, मधुमेह कैंसर संक्रमण रोग नहीं है। डिप्थीरिया एक संचारी रोग है। छोटे बच्चे को डिप्थीरिया, परटूसिस, काली खांसी, टेटनस से बचाने के लिए ट्रिपल एंटीजन का टीका दिया जाता है। मधुमेह एक ऐसा स्थिति है जिससे किसी व्यक्ति के रक्त में शर्करा या ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है ना। एंटीबॉडी के उत्पन्न के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है वितरण से पहले दूध को स्थिर रखने और रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को दूर करने के लिए लागू ऊष्मीय उपचार को क्या कहा जाता है? तो वह पास्चुराइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रवेश करने वाली कीटाणुओं से लड़ने के कारण हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर की सैनिक कहा जाता है? तो सफ़ेद रक्त कोशिका है, ठीक है ना। हमारे शरीर में उपस्थित मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 650। 11% दिल्लीवासी अवस्था और राइनाइटिस से पीड़ित है। एक एंटीबायोटिक है एक सूक्ष्मजीव द्वारा दूसरे सूक्ष्मजीवों को खिलाफ संश्लेषित रसायन में। एक एंटीबॉडी क्या है? तो एक सिंथेटिक यौगिक जो बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, ठीक है ना। जब एक मेजबान एंटीजन से संपर्क में होता है जो जीवित या मृत रोगाणुओं या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है, जो मेजबान शरीर में एंटीबॉडी का उत्पन्न होता है, इस प्रकार के प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन थे? तो आप सभी जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पराग ज्वार यानी हाई फीवर का संकेत है एलर्जी। एक प्रमुख ऑटोसोमल विकार कौन सा है? तो वह अल्जाइमर रोग है। डाउन सिंड्रोम वाले लोग जो है ना, वह अल्जाइमर रोग से हमेशा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग मस्तिष्क का एक अपक्षयी विकार है और कई स्थितियों में एक है जो मानसिक कार्यों में बढ़ती गिरावट और मनोभद्र के कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति हानि और भ्रम होता है। नेक्स्ट है वर्णाधनता वाले जो व्यक्ति हैं ना, वो लाल रंग को हरा रंग देखेंगे, यह होता है ड्यू टू कलर ब्लाइंडनेस। ओके, किस नेत्र के विकार में आल्खी आँख यानी लेजी आइज़ के नाम से जाना जाता है? तो वह मंद दृष्टि। इसका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये हो गया लेजी आई जो कि मंद दृष्टि है ना। नेक्स्ट है नेत्र संश्लेषण है ना, यानी कंजक्टिविटीज़ मुख्य रूप से आँख के संबंधित एक संक्रमण है, ठीक है। धूल के आँख में चले जाने पर आँख का कौन सा भाग जो है ना, वह सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है, तो वह कंजक्टिवा। नेक्स्ट है किस चिकित्सा स्थिति में आँख की ऑप्टिक्स तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ स्थिति बिगड़ जाती है? तो वह ग्लूकोमा है। आँख का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष कहलाते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट है अस्थमा रोग से पीड़ित व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। ओके, लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा है? तो वह एम्पलीसिलिन है। ओके, रोगजनक बैक्टीरिया एंटीजन साबित करते हैं। रक्त समूह AB का व्यक्ति है ना, कोई भी रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त प्राप्त कर सकता है, यानी AB कह सकते हैं कि रिसीवर है और O जो ब्लड ग्रुप है वह क्या है? डोनर है। ये प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, पानी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो वह आर्सेनिक है, ठीक है। पार्किंसन रोग के खिलाफ उपचार विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो अरविंद कार्लसन को। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन से। ओके, नेक्स्ट है यूडर्मा मैकुलेटम है ना, धब्बेदार चमगादड़ को दिया गया नाम है। ट्यूमर जो सामान्य रूप से अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलते हैं और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं,
विनाइन ट्यूमर कहलाते हैं। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, एक वंशानुगत बीमारी है जो ब्लू बेबी सिंड्रोम को रक्त को प्रभावित करता है। नाइट्रेट दूषित भोजन है ना और पानी के सेवन से कौन सा रोग होता है, तो वह ब्लू बेबी सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा एक संचार रोग है, तो इसमें देखिएगा संचार रोग तो खसरा है और साथ ही साथ ये क्षय रोग है। नेक्स्ट है 73 के बाद 74 नंबर प्रश्न है कि मेनिनजाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क। कौन सा जानवर पैर और मुंह की बीमारी पीड़ित हो सकता है, तो मवेशी और भेड़। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहां हम अनियंत्रित कोशिका विभाजन पाते हैं। COPD है ना, पीड़ित रोग के लिए C का अर्थ क्या होता है, तो क्रोनिक है ना। C का अर्थ पूछा है ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। ओके, तो C से क्या हो जाएगा, क्रोनिक हो जाएगा। निमोनिया एक जीवाणु रोग है जो कोकई नामक बैक्टीरिया के प्रकार के कारण होता है। नेक्स्ट है कोलीफॉर्म, मानव आंतों में पाए जाने वाले जीवाणुओं का एक समूह है जिसके पानी में उपस्थित रोग जो है पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव द्वारा संदूषण का संकेत देता है। नेक्स्ट है विल्सन रोग, एक वंशानुगत विकार है जिसमें शरीर की अत्यधिक मात्रा में तांबा जमा हो जाता है। ठीक है, फाइलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो वह क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। ठीक है ना। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित वायरल विषाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है निकेल से कौन सा रोग होता है, तो वह डर्मेटाइटिस होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह। नेक्स्ट है रोटा वायरस वैक्सीन का प्रयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो वह दंशद। ई कोलाई एक जल जनित रोग है। इबोली चमगादड़ में कौन सा रोग होता है, तो इबोली होता है। चेचक का कौन सा टीका किसने खोजा था, चेचक का पहला टीका किसने खोजा था, तो एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, हाथी पाँव को छोड़कर सभी प्रोटोजोआ रोग हैं। ठीक है, इसमें जितने हैं वो सभी प्रोटोजोआ रोग हैं हाथी पाँव को छोड़ के। नेक्स्ट है एस्बेस्टम से होने वाला रोग है वातस्फीति। नेक्स्ट है अमीबिक पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। नेक्स्ट है मिर्गी एक गैर संचारी रोग है। कौन सी बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को आसानी से प्रभावित करती है, दिल का दौरा। किस हेपेटाइटिस वायरस के लिए कोई टीका नहीं है, तो वह हेपेटाइटिस सी। कैप्टन अपूर्ण प्रतिजन है, इनकम्प्लीट एंटीजन है ना। किस रोग के नाम से अर्थ सितारों का बुरा प्रभाव है, तो इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है साइड्रोसिस एक रोग है जो लोहे की धूल में सांस लेने के कारण होता है। ठीक है, एक बीमारी व्यक्ति जो प्रतिजन का क्या प्रभाव होता है, तो एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ावा देता है। ठीक है, अल्जाइमर रोग क्या है, तो यह एक मस्तिष्क का विकार है। कैडमियम प्रदूषण इटाई से संबंधित है। पोलियो के खिलाफ पहला प्रभावी टीका किसने विकसित किया था, तो जोनास ई सॉल्क ने किया था। कौन सा अलवेल रोग से प्रभावित होता है, तो वह वृक्क। वे रक्त कणिकाएँ कौन सी है जो रोगों को प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करने में मदद करती है, तो वह है श्वेत रक्त कोशिकाएं, है ना। नेक्स्ट है क्वासियोरकोर उन बच्चों में होने वाली संभावना है जिन्हें कम प्रोटीन वाला आहार मिलता है। नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने वाली रोगाणु शरीर के किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, तो फेफड़े को। नेक्स्ट है बेडाक्लाइन दवा को MDR टीबी के उपचार के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, मनुष्य में पारा विषाक्तता मिनमाटा रोग के कारण बनता है। पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता। ठीक है, मोटिंग ऑफ टीथ के कारण बनती है, दांतों के मटमेला होना। मनुष्य में वायरस रोग कौन सा होता है, तो कठमाला का रोग होता है। इन्फ्लुएंजा पैदा करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, तो वह मिक्सो वायरस। तंबाकू में कौन सा घटक हमें इसे मानव उपभोक्ता के लिए हानिकारक बनाता है, तो निकोटीन। इन्फ्लुएंजा रोग वायरस संक्रमण के कारण होता है। एंटीबायोटिक एम्प्लिसिन जीवाणु से प्राप्त है।
किस प्रकार के रोगजनक जल जनित रोग स्कारियासिस के कारण बनता है? तो परजीवी। कठमाला एक वायरस बीमारी है जो प्रोटीड ग्लैंड से में मौजूद पैदा करता है उपकर्ण ग्रंथि से। रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव को रोगजनक कहा जाता है। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि जैसे जीव को मनुष्य के रोग उत्पन्न करते हैं, रोगजनक कहलाते हैं। नियासिन ए बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट है पोलियो रोग विषाणु से होता है। ठीक है। हाइपोकेलिमिया पोटेशियम की कमी के कारण होता है। शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के रोगों को बचाए रखना। ठीक है। रिस्पाइन का उपयोग है ना उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। माइकोप्लाज्मा एक बीमारी है से जुड़ा होता है जो श्वसन के अंगों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन नामक एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अक्सर अपना आकार बदलता है। रूबेला रोग विषाणु से होता है। रक्तचाप के उपचार के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा का। पेचिश का कारण बनने वाला जीवाणु का नाम बताइए? तो सिंगेला है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरवाहिक नहीं है? तो निंद्रा रोग है ना। एस्केरिसिस एक प्रकार का कीड़ा मानव शरीर के किस अंग से रहता है? तो छोटी आंत से। दुनिया भर में कौन सी बीमारी खत्म कर दिया गया है? तो चेचक। सी सिकनेस पेट पर जहाज की गति को प्रभावित के कारण होता है। दिए गए विकल्पों के कौन सा रोग सूरों से फैलता है? तो वह स्वाइन फ्लू। पायरिया से प्रभावित मानव शरीर के अंग दांत और मसूड़े हैं। ठीक है। थैलेसीमिया एक विरासत में मिला रक्त विकार है जिसके कारण इस स्थिति से पीड़ित लोग हीमोफीलिया बनाने में असमर्थ होते हैं। ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी गठन के प्रोत्साहन है। हमारे शरीर में रोगजनक के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइटों द्वारा थायमिन से होता है। शरीर में किस हार्मोन की कमी से घेगा होता है? तो थायरोक्सिन। श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? तो संक्रमण से लड़ना है ना। एस्पिलिन की सिकनेस रोगवाहक है तो तैसे से मक्खी। ठीक है। डॉट्स एक इलाज है जो तपेदिक या क्षय रोग पीड़ित रोगियों को दिया जाता है। कौन सा रोग आमतौर पे दूध से फैलता है? तो वह तपेदिक या क्षय रोग। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों का सही समूह है क्षय रोग, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा। शरीर में यूरिक अम्ल की अतिरिक्त मात्रा में गठिया के कारण बनती है। मूत्र या मल में रक्त किसके कमी के कारण होता है? तो विटामिन के। 1956 में मिनीमाटा रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हुआ है? तो जल प्रदूषण। चेचक के खिलाफ टीकाकरण में कमज़ोर रोगाणु डालकर इम्यूनिटी पैदा की जाती है ना। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।